Welcome back. Now we are going to start this chapter 5, separation of substances. Then first we need to know that before separating anything it should be mixed. You can understand it. Then first in this chapter we will read pure substance and mixtures. And pure substance is pure, so no need to separate that. But there is another type of substance, that is mixture. These two types substances हो सकते हैं. First is pure substances that need not to be separated, and the second is mixtures that need to be separated, that need a separation according to our use. Then let's begin. We found a large variety of materials on the earth. Air, soil, water, sugar, crystals, gold, rock, milk, fruit, juice, wood, plastics, and coal are examples of different types of materials. We found a large number of variety of materials on the earth. धरती पर बहुत तरह के जो materials होते हैं वो होते हैं, बहुत तरह के प्रकार के सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जिनमें एयर है, सॉइल है, वाटर है, शुगर है, क्रिस्टल्स है, गोल्ड, रॉक, मिल्क, फ्रूट, जूस, वुड, प्लास्टिक एंड कोयला. ये सब एग्जांपल हैं मटेरियल्स के, पदार्थ के, सब्सटेंस के. बट सम ऑफ देम आर प्योर सब्सटेंसेस while some are mixtures. Then how to recognize it? Then here is given that all kinds of materials found on the earth can be broadly classified as pure substances and mixtures, impure substances. And most of the substances are mixture, means जो हमारे मटेरियल्स आसपास हमारे हैं अर्थ पर वो सभी लगभग मिक्सचर की में रहते हैं. बाद में उसको सेपरेट करके प्योर सब्सटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन जो नेचर में पाए जाते हैं सब्सटेंसेस, मटेरियल्स भी बेसिकली मिक्सचर्स में पाए जाते हैं, वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं. तो सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम. टोटल 118 elements are there. And प्योर सब्सटेंसेस में एक और भी हो सकता है जो कि आपकी की बुक में नहीं दिया हो, वो है कंपाउंड, जिसे यौगिक कहते हैं. कंपाउंड मीन्स केमिकल्स, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वाटर हो गया H2O, शुगर एंड मैनी अदर केमिकल्स लाइक सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ जिसे आप सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट ना, नमक, वो भी प्योर सब्सटेंस में है. Then like this element and compounds, these are pure substances. and mixtures में इन सभी जो compounds होते हैं उन compounds का किसी भी रेशियो में मिक्सचर करने पर, मिला देने पर मिक्सचर बनता है, जिसे इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं. और वो मिक्सचर टू टाइप का हो सकता है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस. देन व्हाट इज हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस? देन फर्स्ट प्योर सब्सटेंसेस का डेफिनेशन दिया हुआ है. एनी सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस. जैसे मैंने बताया कि एक तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं कंपाउंड ना, तो कंपाउंड जो होते हैं वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैंने बताया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, ये सब एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं. देन द डेफिनेशन इज एनी सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ particles that can be molecule in case of compound and is atom in case of elements is known as pure substance ना. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है, अगर वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना तो वो कंपाउंड है, एक ही तरह के एटम से मिलके बना तो एलिमेंट है. तो वो जो मैटर है, सब्सटेंस है, वो प्योर सब्सटेंस कहा जा सकता है. Some examples of pure substance: all elements such as gold, silver, copper, oxygen, hydrogen, sodium, nitrogen are pure substances. For example, if you have a coin of pure gold or silver, the purity would be same throughout the coin. Means पूरे coin में एक ही तरह का पार्टिकल होगा जो कि होगा गोल्ड का एटम, गोल्ड के कॉइन में.
टू प्योर सब्सटेंस के उदाहरण के मिक्सचर्स अभी हम देखते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं. A mixture contains two or more kinds of particles of different substance in such a way that the particles can be separated by physical means. मीन्स जो मिक्सचर होता है वो टू और मोर देन टू मीन्स दो या दो से अधिक पार्टिकल्स के काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल से मिलके बनता है और उसको फिजिकल मीन्स के द्वारा फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट भी किया जा सकता है. एंड दैट इज आवर चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. द सब्सटेंस विच मेक अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स. मीन्स उसके कंपोनेंट होते हैं जो मिक्सचर को बनाते हैं. टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स टू टाइप्स हो सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस. देन होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? The mixture which has the same composition throughout is known as homogeneous mixture. For example, when salt or sugar is added to water and stirred, the resulting mixture has the same color and taste throughout the bulk. Or when vinegar is mixed with water, means वाटर में वाइनेगर को मीन्स सिरके को मिला दें या फिर सॉल्ट नमक या शुगर चीनी को मिला के घोल बना दें तो वो एक मिक्सचर है जिसमें वाटर है. वाटर इज प्योर सब्सटेंस एंड सॉल्ट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस. लेकिन उन दोनों को मिला दें तो वो एक इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर बनता है. लेकिन वो हेमोजेनस मिक्सचर है क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है वो पूरे मिक्सचर में एक ही जैसा है. उस मिक्सचर में से कहीं भी आप उसका सोल्यूशन टेस्ट करेंगे उसका टेस्ट और कलर एक ही होगा. लेकिन इसके विपरीत हेट्रोजेनस मिक्सचर को देखें देन द मिक्सचर विच डज नॉट possess यूनिफॉर्म कंपोजिशन. तो हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन को नहीं possess करता and that is known as heterogeneous mixture because it does not possess uniform composition. For example, examples of when iron filings and sulfur powder are mixed. आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स कर दें या सैंड को और आयरन फाइल्स को मिक्स कर दें या सैंड को या लाइम चूना को मिक्स कर दें तो जो कंपोजिशन है वो कितना भी मिक्स करें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. और अगर कम मिक्स करें तो काफ़ी डिफरेंस हो सकते हैं. द मिक्सचर इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर as the resulting mixture is not uniform throughout. Now some examples of mixtures. Seawater is a mixture of several salts. Seawater is also an example of mixture in which water and several type of salts are mixed. Rock salt is a mixture of salt, soil and sand. Air is a mixture of oxygen, carbon dioxide, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर. वाटर वेपर और डिफरेंट तरह की गैसेस का मिक्सचर जो है वो एयर है. एयर और गैस में यही डिफरेंस है. गैस होते हैं ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. दीज आर गैसेस एंड मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस एंड वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ये सब मिलके एटमॉस्फेयर बनाते हैं. और जो एयर होता है वो इन गैसेस का मिक्सचर होता है. नेक्स्ट एग्जांपल इज स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड एयर. एयर और कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो स्मोक को क्रिएट करते हैं. बेसिकली कार्बन पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है के रूप में होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और उसमें एयर मिक्स करते हैं तो स्मोक बनता है. एंड नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. देन वो थ्रू आउट ने पढ़ा जो उसमें एक दो कॉलम्स बना के आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में डिफरेंस दिया है. दिस इज योर होमवर्क and you have to write it in your homework copy and have to learn it, and from here you will find the difference between the pure substance and mixture. Pure substance में जैसे फर्स्ट दिया हुआ है pure substance have particles of one kind, जबकि mixtures जो होते हैं have two or more types of particles. Second is pure substance have specific properties, mixtures do not have specific properties. Pure substances cannot be broken or separated into सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स क्योंकि उनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं तो उनको अलग अलग कैसे किया जा सकता है. अलग अलग करेंगे तो दोनों एक ही होंगे एक ही पार्टिकल से मिलेंगे. जबकि मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड बिकॉज इसमें टू टाइप्स या मोर देन टू टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं तो उन पार्टिकल्स को फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है. एंड लास्ट फोर्थ इज प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनिट बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स. अ मिक्सचर हैज़ नो डेफिनिट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. ये कितनी टेम्परेचर पर
मेल्ट करेगा, बॉयल करेगा। प्योर सब्सटेंसेस के लिए तो बताया जा सकता है, उसको नोट किया जा सकता है, लेकिन मिक्सर के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि मिक्सर का जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होता। एंड दिस इज your today's homework. You have to write it in your homework copy and have to learn it, and we will cover next topics in next video.